हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो DSSS का एग्जाम होना है, आपका जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का जो आप लोगों के एग्जाम शेड्यूल किया गया है दोस्तों मार्च के अंदर, तो उसके लिए आप लोगों के इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होगी, लास्ट 7 डेज के अंदर आप लोगों को किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत छोटी होगी, चाहता तो मैं भी आपको 15-20 मिनट में ये सारी वो सिलेबस सारा खोल के आप लोगों को सारी चीज़ें बकवासबाजी में दिखा सकता था, लेकिन उसका देखो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को पढ़ोगे लास्ट के दिनों में, तो वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है ना, नहीं तो मैं भी 15-20 मिनट में आप लोगों को वही घिसी पिटी बातें बताता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस लास्ट के जो 7 डेज के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के ये 3 जो है सूत्र होते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों का रिवीजन। ठीक है, आप लोगों ने जहाँ कहीं से भी, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से, जिस किसी भी एप्लीकेशन से, जहाँ से भी आप लोगों ने जैसा ही पढ़ा है, सबसे पहले तो आप उसको समराइज़ करने के बाद उसको रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट के डेज में जो है रिवीजन ही आपके काम आएगा। ठीक है, अब आप लोगों का रिवीजन हो गया है जिस किसी का भी, तो उसको आगे क्या करना है, कोई भी PYQ की आपके पास अगर कोई बुक है ना, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक में से PYQ को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो इस टाइम पे कोई भी किताब मत खरीदिए। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों की इस टाइम किताब मत खरीदे, क्योंकि किताब खरीदोगे आप उसको पूरी करने के चक्कर में लगे रहोगे, पेपर का ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, पेपर ख़राब हो जाएगा सारा। ठीक है ना, तो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो कृपया करके कोई भी PYQ की बुक ना खरीदें इस टाइम पर। ठीक है, उसका अल्टरनेटिव क्या है, आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए सेक्शनल। ठीक है ना, रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए सेक्शनल। जिसके पास बुक है उसको भी सेक्शनल ज़रूर लगाने हैं। सेक्शनल का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना, सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये 3 सिंपल से काम करने हैं। रिवीजन करना है, PYQ की अगर बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, और जिसके पास PYQ की बुक है भी उसको भी दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने सेक्शन वाले। ठीक है, ये 3 काम करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहला है एक्टिव पैसिव। ठीक है, कोई भी आप लोगों का एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये टॉपिक्स उसमें भी आते हैं। ठीक है ना, ये टॉपिक्स उसमें भी आते हैं। एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव पैसिव से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का एक टॉपिक होता है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक होता है। अगर आप लोगों ने नहीं इसको पढ़ा है तो कृपया इसको डिटेल में पढ़ लेना, इसमें से भर भर के एरर आएंगे आप लोगों के। ठीक है ना, फिर दोस्तों आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो, एक तो आप लोगों का एक्टिव पैसिव और एक आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये दोनों जो है फॉर्मूला बेस होते हैं। अगर आप लोगों के फॉर्मूले इनके याद है तो आप लोग कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, वो कैब, देखो वो कैब आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन में मदद करेगी, आप लोगों को एरर फाइंड आउट करने में वो कैब मदद करेगी। ठीक है ना, तो वो कैब तो आप लोगों को याद करनी है ही है। ठीक है ना, अब जिसने जहाँ कहीं से भी याद करिए, कृपया उसको रिवाइज करें। मैं बार बार रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ कि रिवाइज करोगे तभी याद रहेगी। रटने की चीज़ है, ठीक है ना, मैं सीधी बोल रहा हूँ आप लोगों से, वो कैब रटोगे तो सही रहेगा। रटने की चीज़ है, हाथ रख रख के याद करो। ठीक है जी, इसके बाद एक टॉपिक आता है दोस्तों हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना। इन दोनों में से जो है एरर बन के आएंगे, ठीक है ना, एरर बन के आएंगे, तो उनको आप आसानी से कर लोगे अगर आप लोग इनको तैयार कर लोगे। साथ ही ना बहुत दिन में, बहुत टाइम है दोस्तों अभी। पैराजम्पल, पैराजम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, और सेक्शनल मॉक टेस्ट दोस्तों ज़रूर लगाने हैं। ये मैंने दोबारा से लिखा है इसमें, क्योंकि सेक्शनल मॉक टेस्ट भाई साहब मैं बता दूँ, देखो चलो अब मैं थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, चलो फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, सेक्शनल मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, रियल एग्ज़ाम हम इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये तो वैकेंसी हर साल तो आती नहीं है ना, ये तो इसकी बात नहीं करते। मैं आपको वैसे CGL की बात बताता हूँ। CGL या हम SSC का कोई भी एग्ज़ाम ले लेते हैं, उसमें 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो 1 घंटे का मॉक टेस्ट आप लोग दोगे, उसमें आपके पास 4 सेशन होंगे। ठीक है, 4 सेशन होंगे। अब सीधी सी बात है दोस्तों, जिसके जो CGL या जो भी SSC की तैयारी कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो चारों सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं है कि चारों सब्जेक्ट में बिल्कुल फेल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे को मैथ उसका अच्छा है, अगर किसी बच्चे का मैथ उसका अच्छा है, तो उसे 1 घंटे में मैथ को भी तो टाइम दे रहा है ना, है ना। अब जो चीज़ आती है उस पर और ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, और जो चीज़ नहीं आती है उस पर तो वो ध्यान दे ही नहीं रहा। तो इस वजह से क्या होता है कि मैथ में टाइम दे रहा है, अगर उसको मैथ आता है तो मैथ में टाइम नहीं देना चाहिए ना उसको, अगर उसको आता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सेक्शनल मॉक टेस्ट दोस्तों, एक तो आपका टाइम कम कंज्यूम करेंगे, एक तो आपका टाइम बचाएंगे। दूसरी बात, आपका जो वीक जो टॉपिक होगा, आपका जो वीक जो सब्जेक्ट होगा उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों सेक्शनल मॉक टेस्ट मस्ट हैं, ये आप लोगों को ज़रूर लगाने हैं।
तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों जो मैंने बात बताई है आप लोग इस पर ज़रूर गौर दीजिएगा, ठीक है ना। आखिरी के 7-8 दिन जो बचे हैं इसमें इन चीज़ों को करिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।